Great evening, my dear friends, my successful friends. So let's start our Q&A session. And the first question for the day is from Mr. Jitendra. So Jitendra sir, I'm unmuting you. Go ahead, my dear friend, and ask your question. Great evening, sir. Great evening to all. Yeah. My question is, normally we fix a goal to achieve in our life and we take efforts to achieve that goal. But Yeah. sometimes, sir, कभी ऐसा लगता है कि suppose means after some time now we feel that कि suppose means questions खुद पे आता है कि suppose means whether I can achieve that goal or not. Okay. तो मीन्स उसका जो ये होता है डिप्रेस जो होते हैं ना Yeah. सडनली मीन्स लगता है कि यार ये अपने से हो नहीं हो सकता है. Right. Great. I really appreciate your question. This is your question, right? मीन्स एक्चुअली हम एक गोल्स फिक्स करते हैं उसके Yeah. लिए एफर्ट्स भी लेते हैं बट आफ्टर सम टाइम्स एक्चुअली थोड़े दिन जाने के बाद उसको लगता है फिर हमें लगता है कि वेदर आई कैन मीन्स अचीव दैट गोल और नॉट मीन्स. राइट. सो में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डाउट क्रिएट होता है, फिर एक डिप्रेशन का एक फीलिंग आता है कि यार इतना मेहनत करके क्या फायदा, इतना मतलब मैंने एफर्ट्स डाला है और अभी मुझे पता चल रहा है शायद ये गोल कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट? देन हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन? थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन. आई एम जस्ट म्यूटिंग यू ओवर हियर. ऑसम. देखिए, जब आप कोई गोल अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं और एफर्ट्स डालते वक्त या फिर एफर्ट्स डालने के बाद अगर आपको पता चल जाता है, आपको सिग्नल मिल जाता है कि यार ये गोल ये स्ट्रेटेजी से पूरा नहीं हो सकता, तो वो केस में आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है. चेंज योर स्ट्रेटेजी, डू नॉट चेंज योर गोल. आपका गोल आपको कॉन्स्टेंट रखना है और आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है. इट इज वेरी सिंपल. सो आज ही बेसिकली मैं एक किताब पढ़ रहा था, अनलिमिटेड पावर बाय मिस्टर टोनी रॉबिन्स. सो वो किताब में उन्होंने एक अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला बताया. अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला, लेट मी शेयर यू दैट अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला. द स्टेप नंबर 1 इन द फॉर्मूला इज फिक्स योर टारगेट. आपका जो भी मिशन है, वो आपका टारगेट है, वो एक फिक्स कर लो. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, टेक मैसिव एक्शन. Step number 2 is take massive action for that goal, for that mission, for that target. Step number 3, just identify the cues. मतलब जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो स्टेप नंबर 3 में आपको देखना है क्या वो एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. Am I moving towards my goal or I am moving away from my goal? मतलब आप गोल के नजदीक जा रहे हो या फिर गोल से दूर जा रहे हो. That is step number 3. And as per the step number 3, you are supposed to take step number 4. तो अगर आपके गोल से आप भटक रहे हो, then what you need to do in step number 4, you need to change your approach. आपको आपका अप्रोच चेंज करना है, आपकी स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी है. That's it. This is what you need to do. Again, let me summarize. Step number 1, fix your goal. क्या आपको exactly achieve करना है. Step number 2, take massive action for that. Step number 3, take feedback, whether I am moving towards my goal or I am just drifting away from my goal. And last but not least, if you are drifting away from your goal, then simply in step number 4, change your strategy, change your plan. You can always do that. You can always do that. And this is how many successful people achieve phenomenal success. देखो, कोई भी बंदे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिला है, वो बहुत बार फेल हुआ है. वहां वो किताब में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और आपको भी बहुत सारे एग्जांपल्स पता है कितने बार बंदा फेल होता है, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ नए एफर्ट्स डालते रहता है और वहां से गेम को चेंज करता है. या आई होप यू गॉट द आंसर. या आई होप यू गॉट द आंसर. जितेंद्र सर, जस्ट लेट मी नो इफ यू गॉट द आंसर. Let me know in the chat box. So there is a next question by my dear friend Parth. Just let me read that. Absolutely. देखिए, जब आप अफर्मेशन कर रहे हो तो वो केस में आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, और मराठी लैंग्वेज में आप हिंदी भी डाल सकते हो. ओके, मराठी लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी डाल सकते हो, बिकॉज कोई कोई वर्ड्स होते हैं. देखिए, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं. शायद वो हिंदी लैंग्वेज के हो सकते हैं, शायद वो इंग्लिश लैंग्वेज के हो सकते हैं, तो हम वो वर्ड्स अफर्मेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. भले वो स्टेटमेंट मराठी हो, लेकिन उसमें एक दो वर्ड्स आप इंग्लिश के या फिर कभी कभी हिंदी के भी डाल सकते हो.
अभी आप बोलेंगे हिंदी के वर्ड्स कैसे? देखो हम लोग कभी कभी कोई बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, तो बॉलीवुड की मूवीज में वो कोई एक डायलॉग होता है, या फिर वो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, या फिर एक फ्रेज होती है, वो हमें बहुत भा जाती है। जैसे एक मूवी थी, मुझे लगता है अजय देवगन की कोई एक मूवी थी, तो उसमें दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, ये उसका एक फ्रेज था, एक डायलॉग था, वो बहुत फेमस हो गया था। तो बहुत लोग मतलब एक दूसरे को बोलते दुआ में याद रखना। तो ऐसे स्पेसिफिक कोई फ्रेज वगैरह कुछ भी है, तो वो अगर आपको पसंद आए बहुत ज्यादा, यू कैन यूटिलाइज दैट। सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर माय डियर फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड। यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेट मी रिपीट, यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसको फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज समझ में आती है, उसको वाइब्रेशन समझ में आते हैं। इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, ओके, इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। और जो वर्ड से आपके फीलिंग्स क्रिएट होता है, जो भी लैंग्वेज से, वो वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने। अभी देखिए, अभी एक पुष्पा करके एक मूवी आई है, राइट? तो उसमें कुछ तो वो ऐसे दाढ़ी पे से हाथ ऐसे घुमाता है, और कुछ तो मतलब डायलॉग वो बोलता है। तो अभी वो जो डायलॉग है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन बहुत लोगों ने उसके ऊपर रील्स वगैरह बनाए थे। तो अभी वो जो डायलॉग है, ठीक है, तो अभी वो डायलॉग अगर आपको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन इतना तो समझ में आता है, ये ऐसे कुछ तो वो कर रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इट इज अ साइन ऑफ अ पावर। तो आप ऐसे भी करेंगे और वो डायलॉग बोलेंगे, इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ ट्रिगर, बिकॉज आपने बार बार देखा है, वो जब वो ऐसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें ये बताती है कि ही इज इन अ पावर पोजिशन। सो माय डियर फ्रेंड, लैंग्वेज नो बैरियर एट ऑल। Okay, I hope you got the answer. My dear friend Parth, I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends, and ask your question. This is a Q&A session, and this session is always dependent upon your questions. आप जितने सवाल पूछेंगे, उतना ये सेशन जारी रहेगा और आपको जबरदस्त नॉलेज मिलते रहेगा। सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। आपके बीच में आप यहाँ पे है, आपका गोल यहाँ पे है, और ये बीच का जो फासला है, यहाँ पे जो भी आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। और यहाँ पे आप प्राइवेटली भी मुझे पूछ सकते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सवाल किसने पूछा है। लेकिन अगर आपने एवरीवन में अगर चैट बॉक्स में हो, तो आप शायद आपका मैं नाम लेके भी यहाँ पे सवाल ले सकता हूँ। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। जस्ट अभी जितेंद्र सर ने उनका हाथ ऊपर किया था, तो उनको मैंने अनम्यूट किया, उन्होंने जो सवाल था वो पूछा, दैट्स इट, एंड ही गॉट द आंसर। Go ahead, my dear friends, and ask your question. So let me check in the chat box if there are the questions. No, so I cannot see any question in the chat box as of now. Go ahead, my dear friends, and ask your question. You can ask question on any topic and anything. Obviously, it has to be related to your goals. Don't ask me any kind of a question जहाँ पे कोई मतलब टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है। Do not ask any question on politics, because अभी कुछ political elections वगैरह चल रहे हैं, कुछ results वगैरह आ रहे हैं, so don't ask me anything regarding that. Ask me anything regarding your goal, whatever goal you have in your life right now. So वो goal को achieve करने के लिए आप जो efforts डाल रहे हैं, उसके बीच में अगर कुछ challenges आ रहे हैं, you can ask regarding that. Go ahead, my dear friends. और आपको शायद पता ही है, every single day I am going live on Facebook. मतलब रात को 10:30, कभी 11, कभी 11:15, जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ from all my activities, I go live on Facebook every single day. और मैं power of your subconscious mind, इसका हर एक पेज मैं पढ़ता हूँ वर्चुअली। मेरे साथ एक असिस्टेंट है पढ़ने के लिए, वो पढ़ते हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी तक 44 सेशंस हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त ये सेशन चल रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप वो सेशन जरूर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने डेप्थ में सब चीजों को एक्सप्लेन किया है, छोटी छोटी चीजों को। आज तक मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा है कि कोई भी किताब को 1 पेज बाय 1 पेज किसी ने इतने डेप्थ में एक्सप्लेन किया हो। आई रियली डोंट नो, मैंने तो अभी तक मतलब यूट्यूब, फेसबुक किधर नहीं देखा है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज मैं हर बार चाहता था कि यार कोई भी बंदा मेरे कनेक्ट में आ जाए, तो उसको मैं हर बार कहता था कि यार तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब तो जरूर पढ़ना, आपको पढ़नी है किताब, कुछ भी हो जाए। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो अगर आपने ये किताब कभी पढ़ी नहीं है, या फिर आपको उसको ढंग से समझ लेना है, तो आप जरूर
वो जो मेरे सेशंस है, फेसबुक लाइव मेरा चल रहा है, यू कैन गो थ्रू दैट। अभी तक 44 वीडियोस, 44 सेशंस हो चुके हैं और मुझे लगता है अभी हम लोग 4th चैप्टर पे पहुंचे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, बहुत मजा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गो ऑन फेसबुक एंड प्लीज you can send me the friend request, or I guess without sending friend request also, my content is open to everyone. It is a public only, so you can go and you can watch all those videos. As of now, I'm doing it in Hindi language. Very soon I'll do in Marathi also and maybe in English also, but as of now I'm doing it in Hindi. So there is one question. Finally, let me just check that what is the question and let me answer. ग्रेट। सो आपने जो मतलब जितेंद्र सर ने जो सवाल पूछा था पहला, कि अगर हम लोग कोई गोल के लिए जा रहे हैं और वो गोल हमें अचीव नहीं होगा या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो वो मोमेंट पे क्या करना है। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि एक्चुअली आपको गोल कांस्टेंट रखना है, लेकिन आपका अप्रोच आपको चेंज करना है, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी है। लेकिन वो टाइम पे माइंड को स्टेबल कैसे रखें, वो उनका क्वेश्चन है। फिर से एक बार उन्होंने वो क्वेश्चन एक अलग वे में फ्रेम करके यहाँ पे चैट बॉक्स में डाला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वो हंगर होनी चाहिए, यू शुड हैव दैट हंगर। और हर एक ना के साथ, हर एक फेल्यूर के साथ यू शुड हैव दैट इंथुजियाज्म, यू शुड कैरी ऑन दैट इंथुजियाज्म, बिकॉज सक्सेस की एक डेफिनेशन है। प्लीज समझ लीजिए, हम सभी लोग एक गलती कर बैठते हैं कि मतलब कोई भी टारगेट के लिए हम जो एफर्ट्स डालते हैं, हमें लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो परफेक्ट हो जाएगा। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल्यूर ही हमारे हाथ में आता है। प्लीज अंडरस्टैंड, whenever you fail to achieve something, it is not a failure, it is a learning. एक बहुत अच्छा कोट है, इन अवर लाइफ आइदर वी विन और वी लर्न। ठीक है, इन अवर लाइफ आइदर वी विन और वी लर्न। तो अगर हम लोग जीतते नहीं है तो हम लोग सीखते हैं। See, when you have this kind of mindset, you're not going to fear the failures. आपका माइंड डाउन ट्रेड में नहीं जाएगा, डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाएगा, नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। Why? Because you are already considering that in case I do not get the result, I am going to learn. If you have this mindset, then negativity will not enter into your mind. Okay, and this is how you are supposed to have the approach. और इसके अलावा सक्सेस की और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म। सक्सेस क्या है? एक फेलियर से दूसरे फेलियर से तीसरे फेलियर में चौथे फेलियर में जाते रहना विदाउट लूजिंग योर हंगर, विदाउट लूजिंग योर बर्निंग डिजायर टू अचीव दैट टारगेट। तो ये जो बर्निंग डिजायर है, ये हंगर है, बहुत जरूरी है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट बताया कि टेम्पररी डिफीट। जब आप जिंदगी में कोई टेम्पररी डिफीट एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज नॉट अ फाइनल। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट फाइनल, इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। आप वो टेम्पररी डिफीट को, जो छोटा मोटा फेलियर है, उसको आप किस तरह से देखते हो, उसके ऊपर गेम डिपेंडेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग. So have the attitude of either I'm going to win or I'm going to learn, and this is how you can have stability in your mind. Yeah, I hope you got the answer. Because जितने भी बड़े बड़े लोग होके गए यार, मतलब वो टोनी रॉबिन्स होने दो या फिर बॉब प्रॉक्टर या फिर जो भी है यार, सभी लोगों ने फेलियर्स को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनके एफर्ट्स को रोका नहीं है। फेलियर आने के बाद उन्होंने और एनर्जी के साथ एफर्ट्स डाले, तो उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी लो नहीं होती। With every failure or every temporary defeat, they convert that pain into power, and this is what you also need to do. I hope you got the clarity. Yeah, awesome, thank you. Amazing. So यहाँ पे question, how to communicate to anyone clearly, freely, without fear, doubt and confusion. देखिए, जो भी चीज आप सामने वाले को बताना चाहते हैं, okay, during your communication, you first of all program your mind for that. मतलब अगर आप खुद को बार बार कहना शुरू करेंगे, आई एम अ पावरफुल कम्युनिकेटर, आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेटर, अगर ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आप खुद से बोलते हो, या फिर आप वो कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले आपके माइंड में ही वो कम्युनिकेट कर देते हो। लिसन केयरफुली, जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, वो सबसे पहले आपके माइंड में ही आप कम्युनिकेट कर दो, इमेजिनेशन में कम्युनिकेट कर दो। और वो आप जब इमेजिनेशन में कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट विथ लॉट ऑफ फेथ, विथ लॉट ऑफ बिलीफ, विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन इन योर इमेजिनेशन। अगर आपके इमेजिनेशन में ही आपने वो कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैसेज डिलीवर कर दिया,
then in actual world जब आपको मैसेज डिलीवर करना होगा, it will be very very easy. Trust me, it is going to be very very easy. और आप जब माइंड में वो डिलीवर कर रहे हैं, then do not imagine like मैं बिना डरे मैसेज शेयर कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है. Do not program your mind with doubt, fear, uncertainty. While imagining that, you're supposed to say, I am delivering message with a lot of belief, a lot of confidence, with a lot of clarity. Have that affirmation, and then go in the actual world and deliver your message. You will deliver it in a great way. It is a game of your mindset, my dear friend. देखिए, communication ये जो part है, it is a reflection of your confidence. It is a reflection of your belief. Communication is the outcome, my dear friend, and the cause is your belief, and effect is the powerful communication. अगर आपके माइंड में वो आपने कम्युनिकेट कर दिया है, then physical world में कम्युनिकेट करना it is very easy. I hope you got the clarity. Yeah, तो जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना है, जो भी मतलब be it communication or anything, first of all have that certainty, clarity in your mind. Then only it is possible in the real world. ऐसे होता है जब हम ऐसे किसी इंसान को मिलने जाते हैं जो वीआईपी है, वीवीवीआईपी है, बहुत बड़ा इंसान है, तो उसके सामने बात करते समय हमें बहुत डर लगता है कि गलती ना हो जाए. तो वो केस में आप गलती करोगे, because where you're focusing upon the mistake, you're focusing upon galti. That is a mistake. So don't focus upon that. Focus upon the clarity, focus upon the belief, focus upon the great communication, and this is how you're going to deliver the great message to anyone. जो सामने कोई भी इंसान, doesn't matter. It is a game of your mindset. Awesome. So let me know if you have any other question, my dear friends. Go ahead and ask your question. So as of now, we have covered around 3 questions. Go ahead. This is the question answer session. Your questions matter a lot. Go ahead and ask your question. जो भी आपके और आपके सपनों के बीच कोई आ रहा है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई डर है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट है, तो कुछ भी है, go ahead and share that. So it's a great opportunity for you to clear all your doubts and have the amazing clarity towards your goal. देखिए, आपको मैं और एक सजेशन देना चाहूंगा, तब तक एक सवाल आने तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube के ऊपर आप कुछ जबरदस्त चैनल्स हैं, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी आपको मौका मिले वो चैनल्स, मतलब जो वीडियोस जो आपको दिखेंगे वो देखते रहिए. तो पहला चैनल मैं आपको कहूंगा, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों ट्रेनर्स के बारे में बताऊंगा. अगर ये जो वीडियोस है ये लोगों के, अगर आप रेगुलरली देखना शुरू कर दे तो आपका जो माइंडसेट है ना बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत मजा आएगा. अभी इंडियन ट्रेनर्स के बारे में बोलूंगा तो संदीप महेश्वरी को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, विवेक बिंद्रा को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए. इसके अलावा एक हर्षवर्धन जैन करके एक बंदा है, बहुत जबरदस्त स्पीच देता है, हर्षवर्धन जैन, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा और मैं बोलूंगा सोनू शर्मा, वो भी बहुत तूफान स्पीकर है, बहुत जबरदस्त स्पीकर है, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए. BK शिवानी, ठीक है, BK शिवानी, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जबरदस्त उनके वीडियोस हैं. समीर नारद, मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए. अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, मतलब जो भी वीडियोस आते रहेंगे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे. ये कुछ ट्रेनर्स हैं, इंडियन ट्रेनर्स है, बहुत जबरदस्त उनकी ट्रेनिंग है. हिंदी लैंग्वेज में उनके मोस्टली वीडियो रहते हैं, इंग्लिश में भी कभी कभी रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन हिंदी. सो ऑलवेज गो फॉर दोज वीडियोस. एंड आई वुड से अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो टोनी रॉबिन्स इज देयर, बॉब प्रॉक्टर इज देयर, जैक कैनफील्ड इज देयर, देन आई वुड से फ्यू मोर पीपल, या लेस ब्राउन इज देयर, लुइस है. ये बहुत जबरदस्त स्पीकर्स हैं, इनके आप चैनल्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये चैनल्स में जो आपको नॉलेज मिलने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं. टोनी रॉबिन्स की जो वीडियोस है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उसके एक्चुअल प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्राम की फीस अराउंड लैक्स होती है, लैक्स रुपीस वगैरह होती है, तो वो जो कंटेंट है ऑलमोस्ट मतलब 30 to 50% कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिल जाएगा ऑलमोस्ट. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अमेजिंग इंफॉर्मेशन. जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर, बिकॉज होता कैसा है कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, उनके जो पुराने वीडियोस होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अपलोड कर देता है, या फिर कभी कभी वही खुद अपलोड कर देते हैं, लेकिन आज भी उनके जो मेन प्रोग्राम है, जो पेड प्रोग्राम्स है, उसमें वही कंटेंट.
देखो मैंने lakhs of rupees को इन्वेस्ट करके पेड प्रोग्राम को एक्सपीरियंस किया है और मुझे ये पता चला है जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं उनके यूट्यूब के ऊपर का कंटेंट और पेड प्रोग्राम का कंटेंट ऑलमोस्ट 32% 40% सिमिलर होता है. सो मेक मोस्ट ऑफ दैट. आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. शायद आप छोटी सी ये इन्वेस्टमेंट, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट करके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आप अचीव कर सकते हो. ग्रेट. गो अहेड माय डियर फ्रेंड एंड आस्क योर क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स. चलो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका आप आंसर मुझे दे सकते हैं. अगर आपको कोई सवाल नहीं है, आप खुद को क्या समझते हैं? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप खुद को क्या समझते हैं? मतलब आप जो भी जॉब में है, प्रोफेशन में है, सो व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप खुद को क्या समझते हैं? मतलब अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट यू नो what is my identity, I will say I'm an international motivational speaker and life coach, and I always create miraculous magical success stories. I always create. This is my identity. I believe I am a success story creator. This is my identity. Tell me in the chat box right now, what is your identity? What is your identity? आप खुद को क्या समझते हैं? Let me know in the chat box, what is your identity? ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर मैं कुछ बेसिक लेवल पे आपको चीजें बताना चाहता हूं. एक प्रॉपर सेशन भी हम लोग करने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज योर आइडेंटिटी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स. गो अहेड एंड लेट मी नो व्हाट इज योर आइडेंटिटी. सो लेट मी जस्ट रिमाइंड अदर्स आल्सो. वेटिंग फॉर योर आंसर. Let me know what is your identity. Go ahead, my dear friends. आप खुद को क्या समझते हैं? I am के आगे आप क्या जोड़ना चाहते हो? I am के आगे आप क्या जोड़ना चाहते हो? देखिए, I am के साथ आप जो भी अटैच कर रहे हैं, that is your identity. That is your identity. और जैसी आपकी आइडेंटिटी होगी वैसा ही आपका बिहेवियर होगा, वैसा ही आप स्किल सेट डेवलप करने वाले हो. मतलब ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सक्सेस में. आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एक इंसान का बर्थडे है, ठीक है, मैक्सवेल मॉल्ट्स करके, जो साइको साइबरनेटिक्स करके उन्होंने बहुत जबरदस्त किताब लिखी थी. बहुत जबरदस्त किताब है साइको साइबरनेटिक्स. तो ये किताब के वो ऑथर थे और उनका आज जन्मदिन है, उनका आज बर्थडे है. तो वो किताब में सेल्फ इमेज के ऊपर, मतलब हम खुद को किस तरह से देखते हैं, इसके ऊपर पूरी किताब है. योर सेल्फ इमेज, योर आइडेंटिटी. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आइडेंटिटी होती है, सेल्फ इमेज होती है, वो हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ग्रेट. सो यहाँ पे जितेंद्र सर, आपकी जो आइडेंटिटी आपने बोला है कि आई एम अ हार्ड वर्कर, सिंसियर एंड पंक्चुअल पर्सन. देखिए यहाँ पे आपने आपके क्वालिटीज के बारे में बोला है. ऑसम, अमेजिंग, अमेजिंग. सो आपने अगर ये खुद की आइडेंटिटी बना ली है, यू नो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब आपके स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट. और इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा, मैं जो पब्लिक स्पीकिंग के वगैरह सेशंस अगर आपने कभी अटेंड किए हैं, मैं उसमें हर बार बोलता हूं कि आपको क्या कहना है, आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर. बिकॉज जब आप ये बोलना शुरू करेंगे तभी आपका वो बिहेवियर चेंज होगा. सो ये सेल्फ इमेज का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्फ इमेज इज व्हाट, इट इज लाइक अ थर्मोस्टेट. आज गर्मी का अभी सीजन शुरू हो गया है, यू नो, तो सबके घर में अभी एसी उन्होंने ऑन करना शुरू किए हैं, या फिर एसी एयर कंडीशनर्स परचेज करने का उनका प्लान है. और जो एयर कंडीशनर होता है वो क्या करता है कि हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं. वो टेम्परेचर सेटिंग का काम थर्मोस्टेट करता है. एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोस्टेट, या फिर एक डिवाइस है थर्मोस्टेट. सो वो डिवाइस क्या करेगा, जो टेम्परेचर आपने सेट किया है, समझो आपने टेम्परेचर रूम में सेट किया है 20 डिग्रीज, और रूम में टेम्परेचर है 30, तो वो जो एसी है, जो एयर कंडीशनर है, वो क्या करेगा, वो कूलिंग क्रिएट करेगा. कूलिंग कब तक क्रिएट करेगा, जब तक 20 डिग्री अचीव ना हो. जब तक 20 डिग्री अचीव ना हो तब तक कूलिंग करते रहेगा. और जैसे 20 डिग्री हिट हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा और सेट टेम्परेचर भी 20 है, वो मैचिंग होगा, तभी वो इस जो एयर कंडीशनर है उसका फंक्शनिंग बंद हो जाएगा और उसका सिर्फ फैन चालू रहेगा.
उसी तरह से आपके माइंड में जो आपने खुद की आइडेंटिटी बना के रखी है, दैट इज योर थर्मोस्टेट, दैट इज योर थर्मोस्टेट। मतलब आपकी अर्निंग की जो आपने वैल्यू या फिर अर्निंग का एक अमाउंट आपने आपके माइंड में डाल रखा है, दैट इज अ थर्मोस्टेट। या फिर आपके कोई स्किल के रिगार्डिंग आपने जो थर्मोस्टेट डाल के रखा है, दैट इज योर कैपेबिलिटी। तो उससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने कुछ गलत आइडेंटिटी सेट करके रखी है, मतलब मैं आई एम अ स्ट्रगलर, आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, आई एम नॉट गुड इनफ, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसी आइडेंटिटी आपके माइंड में अगर आपने सेट करके रखी है, यू कैन नॉट इंप्रूव। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट करनी है और आप खुद से हर बार बोलते हो आई एम अ पैथेटिक इंग्लिश स्पीकर, आई एम एब्सोल्युटली यूजलेस, वेरी पुअर इंग्लिश स्पीकर, हाँ अगर ये सही भी हो, प्रैक्टिकली ये सही भी हो, लेकिन ये माइंडसेट के साथ अगर आप मेहनत करते रहेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस ज्वाइन करते रहेंगे या फिर कुछ भी करते रहेंगे, सब कचरा है, एवरीथिंग इज यूजलेस, आपको उसका फायदा नहीं होगा। बिकॉज आपकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है, आई एम अ पैथेटिक इंग्लिश स्पीकर। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट करनी है और आपका माइंडसेट क्या है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग में कर नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है, मैंने बार बार गलतियां की है, ये अगर आपका माइंडसेट है, दिस इज योर माइंडसेट, then whatever efforts you're going to put, it is all useless. I agree, बहुत बार ये जो आइडेंटिटी होती है ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है। हम लोग जो प्रैक्टिकली होते हैं, मतलब ये मोमेंट में वही तो खुद को बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, ये सच है, आई एग्री, बट स्टिल अगर आपने वो आइडेंटिटी वैसे ही रखी और उसके साथ अगर आप मेहनत करते रहे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने आपकी आइडेंटिटी भी चेंज कर दी और उस हिसाब से आपने एफर्ट्स भी डालना शुरू किया, ट्रस्ट मी, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक एंड हेंस आइडेंटिटी प्लेज द मेजर रोल। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आप खुद को बार बार बोल रहे हो आई एम अ स्ट्रगलर, आई एम अ स्ट्रगलर, मैं बेकार हूं, आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम अनएम्प्लॉयड, यू आर नेवर गोइंग टू गेट अ जॉब। इवन इफ यू गेट अ जॉब, अगेन यू आर गोइंग टू लूज इट। Why? Because your identity is what? Your identity is I am unemployed. मैं बेकार हूं, मुझे जॉब नहीं है। Then you will never get a job. It is very tricky. देखो ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ शायद डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी, लेकिन आप इस सिस्टम को फॉलो करके देखिए, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। बिकॉज मैं जब पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस लेता था, जो अभी बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ, होटल्स में जब मैं पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस लेता था, सो सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो बंदा आता था, जो भी इंसान आता था ट्रेनिंग के लिए, वो कहता था मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लग रहा है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलता था। और वही बंदा शाम को 5 साढ़े 5 बजे बहुत कॉन्फिडेंट होता था और कहता था आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। और बहुत लोगों ने खुद के यूट्यूब चैनल शुरू किए, कोई लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बने, उनका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में हुई, बिकॉज दिन भर में मैं उनसे बार बार उनको मैं बोलने के लिए कहता था कि आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। इवन उनका जो बैच होता था, बैच, वो बैच के ऊपर भी लिखा होता था उनका नाम और नीचे आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। तो उसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी सिर्फ 6 घंटे में, कुछ घंटों में उनकी आइडेंटिटी चेंज होती थी और उनका परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच जाता था। 2019 में मुझे लगता है 10 से 11 मैंने होटल्स में प्रोग्राम किए और अनबिलीवेबल रिजल्ट्स लोगों को मिले। तो उसी तरह से आपके भी जिंदगी में रिजल्ट्स आ सकते हैं। जो भी आपको टारगेट अचीव करना है, पहले ही वो मान के चलो, आप नहीं भी हो तो भी आप मानो। जब 2017-18 में मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता था, तो हर एक प्रोग्राम में, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी कॉर्पोरेट में, मैं हर बार बोलता था आई बिलीव दैट आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक लोकल स्पीकर था। मैंने जिंदगी में महाराष्ट्र के बाहर भी ट्रेनिंग नहीं डिलीवर की थी और मेरा स्किल सेट भी वो लेवल का नहीं था, लेकिन मैं बार बार खुद को क्या कहता था, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई एम गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, ये मैं बार बार कहता था। एंड टुडे दिस इज द रियलिटी। ये मेरा एग्जांपल या फिर ये अलग अलग एग्जांपल्स में वो क्यों दे रहा हूं, दिस इज अ पावर ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपकी आइडेंटिटी आप चेंज नहीं करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिजल्ट। सो चेंज योर आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, ये कंसेप्ट क्या है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में सीखना है। गो एंड रीड द बुक साइको साइबरनेटिक्स। थोड़ा सा हायर लेवल का उसमें इंग्लिश है, जो कंसेप्ट्स वगैरह जो है साइकोलॉजी के थोड़े हायर लेवल के, बट स्टिल if you want to go in depth, you can go and read that. Otherwise, just follow whatever I'm saying and change the game. Awesome.
अमेजिंग. सो यहाँ पे रोहिणी मैम की आइडेंटिटी, आई एम अ ग्रेट एंड वेल्दी रिच बिजनेस वुमन, दिस इज माई आइडेंटिटी. वाओ, अमेजिंग. अगर ये आप बार बार खुद से कहना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल एक्सपीरियंस दैट वेरी वेरी सून. You will experience it really soon. आज आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, डजंट मैटर एट ऑल. अगर आप आज से कहना शुरू करेंगे, आई एम अ वेल्दी बिजनेस वुमन, आई एम अ पावरफुल बिजनेस वुमन, इट विल बिकम रियलिटी वेरी वेरी सून. ट्रस्ट मी. आप कहेंगे यार मेरे में तो वो स्किल्स नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है. ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपकी जिंदगी में ऐसे लोग लाएगा, ऐसी ट्रेनिंग्स लाएगा, ऐसी किताबें लाएगा, जहां से आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट या फिर जो भी चीजें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मैजिक. सो स्टार्ट सेइंग लाइक दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट. वाओ. सो देयर इज वन प्राइवेट मैसेज बाय वन ऑफ द person over here. I am a highest paid footballer in the world. Awesome, amazing. अगर आप ये खुद से बार बार कहना शुरू करेंगे, you know, it will help you to change your identity. और जब आप बार बार कहेंगे आई एम हाईएस्ट पेड फुटबॉलर, आई एम हाईएस्ट पेड फुटबॉलर, ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज आएगा, ऑटोमेटिकली कुछ मेहनत भी कर रहा है कि नहीं, उसके लिए कुछ रनिंग वगैरह, कुछ डाइट वगैरह कुछ करता है कि नहीं, ये अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगा. एंड यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन. ट्रस्ट मी, यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन. एंड ऑल्सो देखो, ये जो आप आइडेंटिटी का जो पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार एक अलग वे से एक्सप्लेन करूंगा. आइडेंटिटी आपको कहां पे बनानी है, जहां पे आपका ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है. जहां पे आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल नहीं है, तो क्या होगा कि वहां पे आप ज्यादा एफर्ट्स जिंदगी में नहीं डालने वाले. यू आर नॉट गोइंग टू पुट एफर्ट्स. आपको आइडेंटिटी आपको वही फील्ड में बनानी है जहां पे आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है. देखो, आप हर एक फील्ड के मास्टर नहीं बन सकते. प्लीज अंडरस्टैंड. ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रेयर है, जो हर फील्ड में मास्टर होते हैं. लेकिन आपको कोई एक फील्ड को चूज करना है, आपके गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल को चूज करना है, और उसी फील्ड का आपको मतलब आइडेंटिटी का स्टेटमेंट क्रिएट करना है. अदरवाइज इट विल गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. बिकॉज अभी ये एज में, आई एम 35 राइट नाउ, सो अगर ये एज में मैं कहना शुरू करूंगा आई एम अ ग्रेट क्रिकेटर, आई एम अ ग्रेट क्रिकेटर, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट मच एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट. हाँ, अगर पूरा दिन आप क्रिकेट में या फिर जो भी आपको अचीव करना है उसमें आप एफर्ट्स डालने वाले हो, वैसा टैलेंट भी आपके पास है, then it is worth having that identity. It is worth having that. I really appreciate that आपने यहाँ पे identity लिखी है, I am a highest paid footballer. I really appreciate that. But again, you need to check on yourself what kind of actions you are taking for that. Do you really have that potential? How many awards you have got till now to get such kind of, because your statement is really big statement. I'm not against that. I'm not demotivating you, but still you need to check your God gifted potential, and as per you need to channelize it. Awesome. So let me know your question, my dear friends. I explain you the concept of identity. Now I would love to have your question. अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Wow, so there is one amazing identity. I'm great and radiant. Amazing. I really appreciate that. ये जो आप खुद से बार बार कहते रहेंगे वैसी ही आपकी जिंदगी बनने वाली है. बट अगेन कंडीशन अप्लाइड, यू नीड टू हैव दैट गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल. आज अगर मैं कहता हूं बार बार, ओके, आई एम द हाईएस्ट पेड आर्ट डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, it is not going to, because I do not have that much inclination, I do not have that much liking, I do not have that kind of talent to work in a field of art. I am really not great, not at all great in art. Art is nowhere near me. So I cannot do this affirmation just for the sake of doing it. Because अभी मेरे एक दोस्त है गौरव भाटकर करके, जिनकी जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, जो वो स्केच वगैरह निकालते हैं, वो लाखों में वो सेल करते हैं. इज अ क्वाइट अमेजिंग गाय. तो उनसे अगर मैं इंस्पायर हो जाऊंगा और मैं भी सोचूंगा कि मैं भी ये सब करना चाहता हूं और मैं सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज दैट इज नॉट माई गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल. आई शुड नॉट वर्क ओवर देयर. हाँ, मैं इन्फ्लुएंस जरूर होता हूँ, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे अगर मेरे पास भी आर्ट होती तो मैं भी यार एक पेंटिंग में मतलब बहुत कुछ कर सकता था, ऐसे मैं सोच सकता हूँ. I can have that kind of thought, but again I need to have my SWOT analysis कि वही मेरा strength क्या है, मेरा weakness क्या है, मेरे challenges क्या है. As per that I need to channelize my identity. Awesome. So let me know your question, my dear friends. I'm waiting for your questions. Go ahead and ask your questions. I'm waiting for your questions. Otherwise we will wrap up today's session.
If you have any doubt, if you have any challenge, if you are facing any kind of difficulty, please let me know. I would love to help you so that you can achieve your success, because I am on a mission to create 1 crore success stories. और वो सक्सेस स्टोरीज आपकी होने वाली है. अगर आपको अभी जो भी चैलेंज है, जो भी आप डिफिकल्टी है, आप मुझे पूछ सकते हैं. चलो और एक मैं आपको ट्रिक यहाँ पे शेयर करता हूँ बिफोर रैपिंग अप द सेशन, इन केस नो क्वेश्चंस आर देयर. आपको जिंदगी में जो भी टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट जो इंसान ने ऑलरेडी अचीव किया है, वो इंसान को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है. जो भी आपका टारगेट है, वो टारगेट जो इंसान ने ऑलरेडी अचीव किया है, वो इंसान को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और देखो कि उसके पास कौन सी स्किल्स है या फिर उसने कौन से स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है. तो आप आपके जिंदगी में वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो, वैसे स्ट्रेटेजीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब जो ट्रायल एंड एरर का जो पंगा है ना, वो गायब हो जाएगा. ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, वो सब पंगा गायब हो जाएगा. दिस टेक्निक इज नोन एज मॉडलिंग. आपको किसी सक्सेसफुल इंसान को मॉडल करना है. आई एम नॉट सेइंग कॉपी. कॉपी इज समथिंग डिफरेंट एंड मॉडलिंग इज समथिंग डिफरेंट. तो आपको वो इंसान को मॉडल करना है, मतलब वो प्रिंसिपल्स आपके जिंदगी में आपको अप्लाई करने हैं आपके हिसाब से. सो आप जो एफर्ट्स डालने वाले हो, तो एफर्ट्स का जो डायरेक्शन है वो एकदम राइट वे में जाएगा. अदरवाइज आप एफर्ट्स डालते रहोगे लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट. इसलिए मॉडल करना सीखो. जो भी आपका टारगेट है, देखो कि वो फील्ड में ऐसे कौन से लोग हैं, रथी महारथी लोग हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी वो टारगेट अचीव कर लिया. ट्राई टू ऑब्जर्व देम, ट्राई टू एनालाइज देम. मैंने एक कोर्स किया था, बहुत जबरदस्त कोर्स है. अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हैं. पथिक वो कोर्स का नाम है. मराठी में भी वो कोर्स है, इंग्लिश में भी वो कोर्स है. बहुत जबरदस्त कोर्स है. इट इज क्वाइट कॉस्टली. बेसिकली आई गेस इट इज अराउंड 40 to 50,000 रुपीज. आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने जब किया था 2015 में, इट वाज अराउंड 50,000 रुपीज. सो आई डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट राइट नाउ. लेकिन बहुत जबरदस्त कोर्स है, 3 महीने का वो प्रोग्राम है. तो वहां पे क्या करते हैं, जब आप बोलते हो कि मुझे XYZ गोल अचीव करना है, तो वो क्या कहते हैं, आप एक काम करो, जो भी आपका गोल है ना, वो गोल जो लोगों ने अचीव किया है, ऐसे 10 लोगों को जाके मिलो. गो एंड मीट सच 10 पीपल एंड टेक देयर इंटरव्यूज. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने वो 0 से हीरो ये लेवल कैसे अचीव की है, कि कैसे कैसे पापड़ बेले हैं उन्होंने, वो सब समझने की कोशिश करो. बिकॉज जब हम लोग प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं कि यार वो लोग 0 से हीरो तक कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या क्या किया है, वो मोमेंट पे हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारी लेवल क्या है. हमें अगर वो टारगेट अचीव करना है तो क्या लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या वो मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं. Am I really going to put that efforts? Am I really going to pay that price? क्या वो कीमत अदा करने के लिए मैं रेडी हूं. जब मैंने 2015 में डिसीजन लिया था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आई मेट 10 मोटिवेशनल स्पीकर जो एक अच्छे पोजीशन पे थे. तो वो लोगों ने मुझे प्रोसेस बताया कि वो 0 से हीरो तक कैसे पहुंचे, उसमें कौन से चैलेंजेस हैं, सब कुछ उन्होंने बताया. एंड आई टुक डिसीजन, वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक, आई एम रेडी टू पुट वॉट एवर एफर्ट्स रिक्वायर्ड. And then I entered this field. बहुत लोग सिर्फ मतलब गोल के पीछे भागते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन जो एक्चुअल एफर्ट्स डालने हैं, कीमत अदा करनी है, उसके लिए लोग रेडी नहीं रहते. So this is not going to help you in long run. So I hope you understood this technique of modeling. मॉडलिंग करने के पहले सबसे पहले आपको लोगों के इंटरव्यूज लेना, उनके चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है. मतलब उन्होंने कौन से चैलेंजेस फेस किए, बिकॉज आप भी समवेयर डाउन द लाइन वही चैलेंजेस फेस करने वाले हो. सो ऑसम. सो लुक्स लाइक देयर आर नो क्वेश्चंस टुडे. अ स्मॉल Q&A सेशन एज ऑफ नाउ. डजंट मैटर, वी विल बाउंस बैक अगेन विद न्यू क्वेश्चंस एंड ऑल. अमेजिंग. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये सेशन अभी देख रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग बाद में देखने वाले हो, तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you will get the updates on regular basis. So that's it from my side today. See you very soon with the next Q&A session. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.